हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT मैथ प्रश्नावली 11.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इसके बाह्य कोण यानी कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 7-8 प्रश्न है दोस्तों, अभी कवर करते हैं उसमें इस वीडियो में। तो उसमें क्या है, पहले x का मान ज्ञात करना है। तो x का यहाँ पे देखिए एक और एक दो कोण का मान यहाँ पे दे रखा है और तीसरा कोण कहा है कि इसको ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेंगे। पहले देखिए A B C इस तरह का हम नाम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो कोर है इसका शीर्ष है इसको ABC कर XY कर देते हैं, X Y और Z। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है दोस्तों। तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या आयत, जो कुछ भी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज के सभी बाह्य, चूंकि यहाँ त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 है। तो कौन कौन बाह्य कोण है लिख देते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं x, कोण x A और यहाँ पे y, ठीक है। आप चाहे तो b तक भी रुक सकते हैं या तो फिर y लिखने में आपको फायदा होगा, बता रहा हूँ क्या होगा। तो प्लस यहाँ पे देखिए y से शुरू कीजिए, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू कीजिए। तो y कोण लिख लीजिए, कोण y b और ये z, प्लस कोण z खत्म हुआ z से शुरू कीजिए। तो z c और x से शुरू किए तो x लास्ट हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360। क्यों? क्योंकि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। अब x a y यानी कि a का वैल्यू, बीच वाला कोण देखिए अब ध्यान से, बाकी को भूल जाइए। a है a, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, 140 है, प्लस b का वैल्यू कितना है, 120 है, प्लस c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x है, निकालना है आपको। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए इस सबको ऐड कर दीजिए, 140 और 120 कितना हो जाएगा, 260, ठीक है, प्लस x बराबर 360। अब x बराबर, इसको अब यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस 260, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 डिग्री आएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो यहाँ पे भी आपको दो कोण दे रखा है, तीसरा का मान निकालना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम। ABC देंगे नाम, कहीं से भी आप लिख सकते हो, A B C X Y Z इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे ही सेम प्रोसेस लिखेंगे, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, x a z प्लस कोण z c y प्लस कोण y b x बराबर 360। देखिए x से शुरू किए थे, x अंतिम में भी आ गया है आपका। तो इससे आपका फायदा यही होगा कि अगर आप अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे कहीं से भी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कर रहे हैं और बीच वाले पे रुक जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ से उल्टा पुल्टा पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से आप शुरू करेंगे तो फिर आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, 95 डिग्री, प्लस c का वैल्यू y, इसको आपको भूलना नहीं है। पे डायरेक्ट कोण नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख दिए, नहीं y लिखिए तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। y प्लस v का वैल्यू 130 है, बराबर 360 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए y प्लस इस दोनों को ऐड कीजिए तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया और फिर यहाँ पे 2 हो गया, 225 हुआ, बराबर 360। उसके बाद करेंगे y बराबर 360 माइनस 225, y का वैल्यू आएगा आपका
जीरो में से जाएगा आपका यहाँ 5, तो 5, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 5 में से 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 2 में से यहाँ पे 3 ही है, 3 में से 2 तो 1, 135 डिग्री आपका आया है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स का मान यहाँ पे भी निकालना है। तो अब देखिए, इसको पहले आप नाम लिख लीजिए ABCD, और इसी तरह से आप यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हैं PQRS। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिखिए कोण लिख दीजिए चतुर्भुज का, कौन कौन सा कोण है। तो PAS प्लस कोण SDR प्लस कोण RCQ प्लस कोण QBP बराबर 360 डिग्री। P से ही शुरुआत किए थे, P से भी अंत की है। तो यहाँ पे देखिए अब PAS फिर SDR और RCQ QBP। तो इस तरह से हमने कौन बना लिया। PA का वैल्यू बीच वाला जो है उसका वैल्यू देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है 75 है, प्लस D का वैल्यू कितना है 110 है, प्लस R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू x है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे C है तो C का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए x है, प्लस x का निकालना है मतलब इसका, तो और B है, B का कितना है 60, बराबर करेंगे 360। यहाँ पे x को साइड में कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो x प्लस 005, यहाँ पे करेंगे 6, 6 1 7, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, और यहाँ पे हो गया 2, 245 बराबर हो जाएगा आपका 360। x बराबर करेंगे तो 360 माइनस 245, x बराबर आपका हो जाएगा 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 5 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, और 3 से यहाँ पे 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 115 डिग्री इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न, यहाँ पे आप नाम चाहे तो लिख सकते हैं, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे ABCDE, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा भुज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको बता दूं कि त्रिभुज का जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और इसमें अब आपको जिस तरह से आपका काउंटिंग दिया गया, इसमें 3 ही भुजा तो नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 भुजा दिया गया है। तो 5 भुजा है, मतलब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज जितना बनेगा उतना से 180 से गुना करेंगे। बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इस तरफ से बना देता हूँ, इस तरह से है। अब इसमें आप त्रिभुज बनाएंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा, इसको बंद कर दीजिए तो एक त्रिभुज बना, फिर इसको बंद करेंगे तो 2, इसको 3, तो 3 त्रिभुज बन रहा है। तो 3 त्रिभुज का मतलब है कि 180 गुना 3, क्योंकि एक त्रिभुज का कितना होता है कोण 180 होता है, तो 3 त्रिभुज का कितना हो जाएगा 3 0 0 और 18 या 54, 540। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि ये कौन सा भुज है, इसको कहेंगे पंचभुज। तो लिखेंगे पंचभुज के सभी अंतः, ये देखिए अंदर का कोण है, बाह्य इसको नहीं कहेंगे, अंतः कोणों का योग 540 डिग्री, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए सब कोण का नाम दे दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण, यहाँ से शुरुआत करते हैं, EAB प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण CDE प्लस कोण DEA, 1 2 3 4 5 कोण हो चुके हैं, बराबर 540, ठीक है।
समझ में आया कैसे? यहाँ देखिए कोण EAB यानी कि ए कोण बना आपका। फिर है इसमें बीच वाला देख लीजिए ABCDE, इसका कोण कौन सा बना? ए से शुरू किए ABCDE, 5 कोण यहाँ पे है, पांचों कोण का योग कितना होगा? 540 होगा। सबका वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 110 है, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 100 है, प्लस सी का वैल्यू कितना है? 75 है, प्लस डी का वैल्यू x है, प्लस ई का वैल्यू यहाँ पे 130 है, बराबर हो जाएगा आपका 540। सबको आप ऐड कर लीजिए, x को साइड में रख लीजिए, प्लस 0 5 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 और 7 10 और 1 11 का 1 हासिल हो गया आपका, 1 2 और 1 3 और 1 4, 415। अब आपका करना क्या है? बराबर 540, x बराबर 540 माइनस 415, x बराबर 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 से 4 तो 1 बचेगा। 125 डिग्री इसका आंसर है। तो ये चौथा प्रश्न है, चौथा का आंसर 125 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों अब है प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए x है, तो अब यहाँ पे आपको कितना कोण इसमें दिखाई दे रहा है, कितना भुजा है इसमें? तो सभी तो अब बाह्य कोण है, इसमें भुजा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भुज ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं। तो नाम यहाँ पे हमने नहीं दिया, भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ABCDEF, और यहाँ से चलेंगे तो PQRSTU, इस तरह से हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह देते हैं कि कोण कहीं से भी शुरुआत कीजिए। यहाँ से चलिए मैं कहता हूँ PAU प्लस कोण UFT प्लस कोण TES प्लस कोण SDR प्लस कोण RCQ प्लस कोण QBP बराबर आ जाएगा आपका 360। अब देखते हैं कितना कोण हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए कितना कोण है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए सबका पहले बीच वाला जो है ना, बीच वाला अंक को यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। इस तरह से ए का वैल्यू अब कितना है? यहाँ पे देखिए ए कहाँ है आपका? यहाँ पे है, ए का है 80, प्लस एफ का कितना है? यहाँ देखिए 75। कहाँ है एफ? एफ यहाँ पे देखिए एक्स है यहाँ पे, प्लस एफ हो गया। इसके बाद आता है ई का वैल्यू यहाँ पे 75 है, प्लस डी का वैल्यू है 45, प्लस सी का वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो 45 यहाँ भी है, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे है 75, बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 360, 360 हो गया। इसके बाद ऐड कीजिए, एक्स को इधर खींच लीजिए, उसके बाद इन सब को ऐड कीजिए। तो 5 5 10 15 5 20, 20 का 0 हासिल हो गया आपका 2, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 320 आ गया। अब बराबर करेंगे 360, एक्स बराबर 360 माइनस 320, तो एक्स का वैल्यू कितना आया? तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका 40। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल बनाना है। तो इसमें भी नाम आपको लिखना होगा, ABCDE
यहाँ पे लिख देते हैं P Q R S T, इस तरह से हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखना है कि निकालना कौन सा कोण है, बाह्य कोण निकालना है, अंतः कोण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बाह्य कोण आपको निकालना है, तो बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोणों का योग तो जानते ही आप। तो सबसे पहले आपको बाह्य कोण अभी और भी निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना होगा, 2 वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए 1 2 3 4 वैल्यू हो जाएगा, अभी आप 5वां का तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए आप देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए कोण QBP बराबर QBP हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो QBP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब भी कोई रेखा इस तरह से होता है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से बन जाता है, चाहे ये वाला लाइन जो है चाहे इतना पे हो चाहे इतना पे, जितना पे भी हो, अगर कोई ऐसे रेखा ऐसे बन के इस तरह से होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 180, क्योंकि गोला का वैल्यू टोटल हो जाता है 360। तो इसको हम इतना तो बन रहा है, आप देखिए इतना तो बन रहा है ना, ये लाइन ऐसे ही इस तरह से बन रहा है, तो इसका वैल्यू कितना 180, आधा है ना, आधा का हो जाएगा 180। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180 अब माइनस टोटल 180 था तो 110 घटा देंगे, किसका वैल्यू घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे घटाएंगे हम लोग कोण ABC, हम लोग ABC को घटा रहे हैं, कोण कहाँ बना B। तो अब देखिए कोण QBP बराबर 180 माइनस B का वैल्यू कितना है 110 है, ठीक है। अब देखिए कोण QBP बराबर 180 में से जब 110 घटेगा तो आपका यहाँ पे 70 बच जाएगा, ठीक है। तो QBP किसका वैल्यू है यहाँ पे इसका। अब देखिए अब इसका भी वैल्यू निकालना है, यानी कि TE और S, कोण TE और आप चाहो तो D या S दोनों में से किसी को लिख सकते। चलिए मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ, S और उसके बाद बराबर क्या होगा 180 माइनस यहाँ पे आप कोण लिख दीजिए, कौन सा कोण यहाँ पे दिया हुआ है, तो DEA लिख AE और D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोण TES बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस E का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ पे आप करेंगे कोण TES बराबर 180 था, 180 में से जब 100 घटाएंगे तब आपका यहाँ पे बच जाएगा 80। तो ये दोनों का वैल्यू निकल गया है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको फिर लगे कि हाँ ये निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए QBP यानी कि इसका 70 है, ठीक है, 70 है और इसका 80 है, ठीक है। सभी का कोण का मान यहाँ पे निकल चुका है, x का मान निकालना है। तो लिखेंगे पंचभुज, चूंकि पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोण है, अंतः कोण रहता तो त्रिभुज अगर पंचभुज होता तो इसका योग 540 हो जाता, लेकिन ये है यहाँ पे बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का योग 360 होता है, चाहे पंचभुज रहे चाहे कोई भी भुज रहे। तो यहाँ पे क्या होगा 360 होगा। अब यहाँ पे सभी कोणों को लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PAT प्लस कोण TES प्लस कोण SDR प्लस कोण RCQ प्लस कोण QBP बराबर 360, क्योंकि P यहाँ पे देखिए P से शुरुआत करिए P आ गया। अब देखिए सबको बीच वाला को अंडरलाइन कर लीजिए इस तरह से और यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए। तो अब इनका वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू 75 प्लस ई का वैल्यू है आपका 80 प्लस डी का वैल्यू है आपका यहाँ पे x प्लस सी का वैल्यू है यहाँ पे 75 प्लस वी का वैल्यू है यहाँ पे 70 इज इक्वल टू 360 x प्लस, अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो इस सबको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 300, ठीक है, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे x बराबर जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए
360 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 300, तो कितना आया आपका 60। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 60, तो इस एक्स का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न जिसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पंचभुज है। कितना भुज है, 1 2 3 4 5। इसमें लिखेंगे पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज सबका नाम लिख देंगे। तो ए बी सी कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई वाई प्लस कोण वाई ए बी बराबर 540। ठीक है, तो अब इनका वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बी का वैल्यू कितना है 105 प्लस सी का वैल्यू 120 प्लस डी का वैल्यू 120 प्लस यहाँ ई का वैल्यू, ई यहाँ पे कौन सा है डी ई ए यानी इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या करेंगे 180 माइनस यहाँ पे एक्स घटा देंगे, क्योंकि टोटल अब रैखिक युग्म विपरीत होता है तो 180 के होता है यहाँ पे कोण। ठीक है, तो 180 में से हम यहाँ एक घटा देंगे, जितना भी होगा वो मान हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये किसका वैल्यू था, ई का वैल्यू था, प्लस अब ए का वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे 90 क्यों, क्योंकि देखिए समकोण दिया हुआ है। तो समकोण जब इस तरफ 90 है तो इधर भी 90 होगा, तभी तो यहाँ पे रैखिक युग्म विपरीत 180 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 90, इसको लिख देंगे समकोण। उसके बाद आपका तो यहाँ पे हो जाएगा 540। यहाँ पे देखिए अभी सबको ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं। तो 105 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 90 बराबर 540। यहाँ पे देखिए अब सबको ऐड कीजिए। तो एक्स यहाँ माइनस में रहेगा एक्स, उसके बाद 0 0 0 0 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके बाद 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 2 21, 21 का 1 हासिल 2। अब यहाँ पे आता है 2 और 1 3, 4 5 6, 615 बराबर 540। अब माइनस एक्स बराबर 540 माइनस, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा 615 माइनस एक्स बराबर 615 में से जब यहाँ पे घटाएंगे, इसमें से तो घटेगा नहीं, तो 5 से 0 तो 5 और 1 से 4, तो 1 से 4 नहीं जाएगा 7 हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 11 से 7 4 तो 7 और यहाँ पे बचेगा आपका 5 से 5 तो 0। तो एक माइनस यह 75, क्योंकि माइनस से घटाए थे ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 75। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें x का वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, चाहो तो आप यहाँ पे a b c d x कुछ इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कोण b c d बराबर कोण d a b b बराबर यहाँ पे देखिए 75 75 लिख दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पे एकांतर कोण। उसके बाद क्या करेंगे 75 तो निकल गया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कोण बी सी वाई बराबर, अब इसको निकालना है, एक्स इसका निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा बी सी वाई, यानी कि रैखिक युग्म में क्या होता है 180 होता है। 180 में से हम अगर एक्स यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस बी सी डी कोण बी सी डी, और इसको क्यों लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित रैखिक युग्म। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कोण बी सी वाई कहाँ है बी सी वाई, इसका वैल्यू है एक्स बराबर 180 माइनस यहाँ बी सी डी का मान कितना है, क्या चाहिए बी सी डी, तो बी सी डी इसका वैल्यू कितना हम लोग निकाला है अभी, बी सी डी का वैल्यू 75 है। 75 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 105। तो ये हमारा 8वां प्रश्न भी खत्म हुआ।
अब आते हैं 9वां प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आप एक आयत बना करके देख सकते हो, आयत बना लिया हमने। अब आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो समकोण बन रहा है, यहाँ भी समकोण बन रहा है, इस तरह चारों कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण है यानी कि समकोण का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 90 90 यानी कि 90 गुना 4 कीजिए, तो 90 गुना 4, तो 9 चौका 36, 360 डिग्री आपका जो है वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। वर्ग कह रहा है, अब यहाँ पे वर्ग बना लीजिए। इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बाह्य कोण यहाँ पे कितना, किसी भी बताया था मैंने आपको कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, तो उसका सभी बाह्य कोणों का योग यानी कि एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 360 होता है। तो इसका भी यहाँ पे लिख देंगे कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।